बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कल हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की थी और आज हम वेरिएबल्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कोड करके। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियोज़ आप देखें और उनमें पाइथन इंस्टॉलेशंस, पाइथन के पार्ट्स कौन कौन से हैं और पाइथन की बेसिक जो वेरिएबल्स हैं जो कल हमने डिस्कस की थी वो तफसील से आप देखें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स सिंपली कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं। टू स्टोर डेटा वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ ए और इसमें डबल कोट्स में लिख देता हूँ कि अली, ठीक है, और इस ए को मैं प्रिंट कर देता हूँ। सिंपली आप प्रिंट लिख दे और पैरेंथेसिस में ए लिख दे। शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो इसका जो नेम है, जो स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर कर रहा है, उसको ये प्रिंट करके देगा। अब एक और वेरिएबल है, मैं लिख देता हूँ कि ए बी एक वेरिएबल है। इसमें भी हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम नंबर स्टोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 23। और इस बी को मैं डायरेक्टली पाइथन जुपिटर नोटबुक में हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे बी लिखता हूँ, मतलब प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और शिफ्ट इंटर दबा देता हूँ तो ये 23 मुझे प्रिंट करके देगा। मींस कि बी में जो वैल्यू है वो 23 है। इसी तरह हम एक और वैल्यू लगा देते हैं, उसमें हम लिखते हैं 23.3, ठीक है। और इस सी को हम प्रिंट करना चाहेंगे तो सी लिख देते हैं, प्रिंट की ज़रूरत नहीं है तो शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो ये सी की वैल्यू फ्लोट वैल्यू हमें दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स को आप सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। नेम में लिख देता हूँ कि अली, और अब हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू अली। आप नोट कर लें कि ये दो डिफरेंट वेरिएबल भी बना सकता हूँ और ये केस सेंसिटिव की बात है। अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, इस तरह मैं नेम लिख देता हूँ और किसी को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ, अगर मैं ऊपर वाले को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है जी, और शिफ्ट इंटर दबा देता हूँ तो ये ऊपर वाली को प्रिंट कर देगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको अली 2 कर देते हैं और इसको दोबारा प्रिंट कर देते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो नेम का वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू 2 है अली 2 के नाम से, ये इसने प्रिंट करके दिया, ठीक है। और जो दूसरा नेम वेरिएबल है, ये इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं ये दूसरा वेरिएबल नेम एन कैपिटल के साथ, ये केस सेंसिटिव है तो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ तो ये सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको प्रिंट करके देगा, ठीक है। और इसी तरह ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये नेम ये अलग वेरिएबल है और ये कैप्स के साथ जो कैपिटल ने एन के साथ है, ये दूसरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं और उनकी जो नेमिंग होती है, अगर उनमें से कोई भी स्पेलिंग्स वगैरह चेंज होती है तो वो डिफरेंट किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में एक और बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि इन वेरिएबल्स का हम टाइप कैसे मालूम करेंगे। सपोज़ मेरे पास एक वेरिएबल है नेम 1 इज इक्वल टू अली, ठीक है, और एज इज इक्वल टू 34। मैं अगर नेम 1 का मैं टाइप मालूम करना चाहूँ कि ये स्ट्रिंग है या कुछ और है, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि स्ट्रिंग ही है, लेकिन अगर मुझे इसका मालूम करना है कि ये स्ट्रिंग है क्या है तो फिर टाइप लिख दे और उस वेरिएबल का नाम इसके अंदर लिख दे और इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। जो नेम 1 है इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं एज जो वेरिएबल है उसका मैं टाइप मालूम करना चाहूँ कि प्रिंट भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली जुपिटर में टाइप लिख दे और इसके अंदर एज जो वेरिएबल हमने बनाया था जिसको हमने 34 वैल्यू असाइन की थी, इसको मैं प्रिंट करके देता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि ये इंटीजर वेरिएबल है, बिकॉज इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 34 है और ये इंटीजर वेरिएबल है। एक और वेरिएबल बना देता हूँ कि स्कोर, सपोज 45.5, और इसका मैं टाइप मालूम कर देता हूँ तो ये मुझे फ्लोट वैल्यू या फ्लोट मुझे बताएगा कि ये फ्लोट टाइप वेरिएबल है। इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये फ्लोट करके मुझे दे रहा है, क्योंकि बिकॉज इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू स्टोर हुई है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से मेंशन कर सकते हैं। इसमें पहला जो है वो है कैमल केस।
इसको हम प्रोग्रामिंग में कैमल केस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका वेरिएबल है, जैसे मैं लिखता हूँ कि माई फर्स्ट नेम अहमद, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये आप देख रहे हैं कि जो पहला जो लेटर है, पहला जो करेक्टर है वो स्मॉल लेटर में और इसके बाद ये है। फिर जो भी आपका नया नाम होगा, नया लेटर होगा, उस वर्ड को हम, उस वर्ड के पहले करेक्टर को हम कैप्स में लिखेंगे, माई फर्स्ट नेम, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैमल केस। अभी एक इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि कैमल केस के बाद है जी पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है कि आप जितनी भी आपकी वर्ड्स हैं उन सारे की जो इनिशियल्स होते हैं वो आप कैप्स में लिखते हैं। जैसे माई में एम कैप्स में लिखते हैं, माई फर्स्ट नेम, ठीक है जी। मैं इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। और तीसरा इसमें है कैमल केस, फिर इसके बाद पास्कल केस, और लास्ट में हमारे पास है स्नेक केस, ठीक है। यहाँ पे नाम इसके मैं लिख देता हूँ स्नेक केस। पैथन में ज़्यादातर ये वाला जो केस है स्नेक केस, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि अंडरस्कोर, आप वर्ड्स के डिफरेंट बीच में आप अंडरस्कोर लिखते हैं, माई फर्स्ट नेम, ठीक है। ये आप कोई भी नाम लिख देते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स हैं, आप इनको फिर प्रिंट कर सकते हैं। और ये इनके कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस, ये तीनों तरीक़ों से आप वेरिएबल्स को यहाँ पे इस तरह की तरीके से लगा सकते हैं, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कल हमने वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल्स की बात की थी। आपने देखना ये है कि आपने वैलिड वेरिएबल यूज़ किया या इनवैलिड वेरिएबल्स आपने इस्तेमाल किए हुए हैं। अब एक और चीज़ के देखते हैं कि अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं हमारे पास और उनमें मल्टीपल वैल्यूज़ हमने स्टोर कराने हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक न्यू, यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ। मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल x और कामे के साथ y, z इज इक्वल टू ऑरेंज 40 या 34, फिर इसके बाद 23.55, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने ये तीनों वेरिएबल्स मैंने प्रिंट कराने हैं, ठीक है। x भी प्रिंट कराना है, x मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट x, इसी तरह जी प्रिंट y, और इसी तरह जी प्रिंट z। इनको मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मुझे 3 वैल्यूज़ देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स लगाने और उनमें वैल्यूज़ लगानी है तो डिफरेंट आप खामे के साथ लगाए, x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल, और उनमें 3 वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ आप देना चाहें, स्ट्रिंग में, इंटीजर्स में, फ्लोट में, कम्प्लेक्स नंबर्स में, जो भी आप देना चाहें वो इसमें कामे के साथ उस तरह वैल्यू देंगे और उनको प्रिंट कर देंगे या कहीं पे यूज़ करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ थी। और इसके बाद हम चीज़ें बताएंगे और वेरिएबल्स की कि हमारे पास वेरिएबल्स की कुछ और भी तरीके होते हैं वेरिएबल्स को कंबाइन करने के लिए या वेरिएबल्स को एक ही लाइन पे शो करने के लिए। सपोज़ मैं कुछ वेरिएबल्स लिख देता हूँ, दोबारा मैं लिख देता हूँ। x वेरिएबल है हमारे पास पैथन, ठीक है। y वेरिएबल है इज़, ये तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और ये तीनों वेरिएबल्स में वैल्यूज़ जो है वो स्ट्रिंग्स में है, ऑसम, ठीक है जी। अब मैं इन तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, x, y, z, इन तीनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मुझे इस तरह का एक सेंटेंस बना के देगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो वैल्यूज़ है कामा आप लगाना है हर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, करने के बाद या करने से पहले। पैथन इज़ आसम। इस तरह मैं सपोज़ मैं लिख देता हूँ कि माई फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो प्रिंट करने में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि माई फर्स्ट नेम इज़, मेरा पहला नाम ये है, कामा लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो वेरिएबल आपने लगाया था कि माई फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे। तो माई फर्स्ट नेम इज़ अहमद,
ठीक है। तो ये अहमद की जो वैल्यू है वो यहाँ से आई है, माई फर्स्ट नेम की वेरिएबल से ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये वेरिएबल में, और दूसरा ये था कि वेरिएबल्स को हम कैनकेटिनेट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कैनकेटिनेट कर सकते हैं, कैनकेटिनेट मतलब कि आसान अल्फाज में हम वेरिएबल्स कैन बी कंबाइंड टू प्रिंट अ वैल्यू, ठीक है। मेरे पास एक फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू बिलाल, सेकंड नेम लिख देता हूँ सेकंड नेम इज इक्वल टू खान, और अब मैं लिख देता हूँ कि फुल नेम, एक बंदा है उसका फर्स्ट नेम ये है सेकंड नेम ये है, और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को कंबाइन कर देता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, फुल नेम को मैं प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई फुल नेम इज़, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे जो वेरिएबल आप फुल नेम का वेरिएबल है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे और शिफ्ट इंटर, तो माई फुल नेम इज़ बिलाल खान। और ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्पेस लगाएंगे, वो किस तरह लगाएंगे, तो प्लस लगा के, डबल कोट्स लगा के, स्पेस लगा के, फिर प्लस लगा देंगे तो ये स्पेस एक आपके पास आ जाएगा। और इसको दोबारा मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो माय नेम इज़ बिलाल खान, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दे या कॉलन लगा दे, वो आपके ऊपर है, आप प्रोग्रामिंग आप जिस तरह करते हैं, जिस तरह आपको आउटपुट चाहिए, रिक्वायर्ड जो आउटपुट आपको चाहिए, तो उस तरह आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है।